अंधश्रद्धा का मतलब ऐसा होता है, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का मतलब कि जो चीज आज के ज़माने में ज्ञान इस आधार पर सच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको सच मानते हैं, इसको अंधविश्वास कहते हैं, अंधश्रद्धा कहते हैं। पुराने ज़माने में शायद अंधविश्वास नहीं था, अज्ञान ज़्यादा था। यानी अंधविश्वास था ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अज्ञान ज़्यादा था और ये अज्ञान और अंधविश्वास साथ में चलते थे। उसी को हम अंधविश्वास कहते हैं उस जमाने में। उदाहरण के तौर पर लेंगे कि आत्मा की कल्पना। हालांकि आज किसी भी मेडिकल साइंस में जितने भी आज तक संशोधन हो चुके हैं, उसके आधार पर आत्मा कहीं नहीं मिला है, इसलिए आत्मा नहीं माना जाता है। मेडिकल साइंस के बुक में कहीं आत्मा का सोल का उल्लेख नहीं है, ना वो पढ़ाया जाता है, ना डॉक्टर्स को कहा जाता है। लेकिन जिस जमाने में इंसान ने आत्मा की कल्पना की, ये बहुत ही इंटेलिजेंट कल्पना थी। सीधी सी बात है कि रात को आदमी सोता है, सुबह जागता है, फिर से वो पहले जैसा हो जाता है, बात करता है, फ्रेश रहता है। और एक दिन आदमी सोता है, सुबह जागता ही नहीं है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ने लगती है, गंध फैलने लगती है। अब ऐसा क्या था कि इसमें से निकल गया, इसलिए आदमी में यह परिवर्तन आया और वो मर गया। जिंदा आदमी में और मरे हुए आदमी में फर्क क्या है? शरीर में तो कोई फर्क दिखता नहीं है। तो ऐसी कोई तो भी चीज होनी चाहिए जो सजीव होनी चाहिए, जो उस शरीर में थी और जो अभी निकल गई। इस कारण अभी वो मृतवत हुआ शरीर, और शरीर सड़ने लग गया है। तो यह आत्मा की कल्पना एक बहुत ही इंटेलिजेंट कल्पना थी उस जमाने में, जिस जमाने में शायद विज्ञान इतना नहीं बढ़ा हुआ था। इसलिए हम देखेंगे कि पूरे दुनिया के सभी धर्मों ने आत्मा को माना है। आत्मा को माने बगैर जिंदा आदमी और मृत आदमी में फर्क ही नहीं कर सकते थे। एक मरी हुई चीज, न हिलने वाली चीज जिसको जड़ कहते हैं, ऐसी जड़ चीज, दूसरी चेतन चीज, इनमें क्या फर्क हो सकता है? तो ये एक प्राण तत्व है जो आत्मा है, ऐसा इस ढंग से ये सब रखा गया। उसी ढंग से उस जमाने में काफी चीजों के बारे में ऐसे अज्ञानवश काफी ऐसी चीजें जो आज के जमाने में झूठी है साबित हुआ मानी जाती थी, जैसा कि पोजेशन है। अब तब तो कल्पना नहीं थी कि इंसान बहुत हाईली सजेस्टिबल है, कि उसके दिमाग में एक अगर कल्पना आती है, एक डर बैठ जाता है, और डर की अवस्था में अगर कोई कल्पना वो करता है तो वो कल्पना सच हो सकती है, यानी उसको महसूस हो सकता है कि ये कल्पना सच है। उदाहरण के तौर पर वो ऐसा मानता था कि आदमी मर गया, मेरे घर के लोग मर गए, लेकिन उनकी उनकी आत्माएं आसपास है, चाहे शमशान भूमि में है, चाहे किसी पेड़ पर है, चाहे किसी तालाब में है। और किसी डर की अवस्था में जब भी आदमी बहुत डरता है तो हाईली सजेस्टिबल होता है। इस अवस्था में डरवश या और किसी कारणवश उसके दिमाग में अगर ये बात आती है कि मुझे उस आत्मा ने पकड़ लिया है, तो ये बात वो सच मानता है। ये हाईली सजेस्टिबल अवस्था होने के कारण वो सच मानता है, और सच मानने के बाद में उसको उसी ढंग से दिखने लगता है, उसी ढंग से सुनाई देता है, उसी ढंग से उसको भ्रम होते हैं, और उसको ये अनुभव होता है कि मुझे किसी ने तो भी पजेस किया है, मेरे साथ कोई बात कर रहा है, कोई मुझे आदेश दे रहा है, मुझे वैसा बर्ताव करने के लिए कह रहा है। और इस ढंग से भूत की कल्पना होगी या फिर पदेशन की कल्पना होगी, किसी ने तो भी मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, ये कल्पना होगी। ऐसी कल्पनाएं मानी गई। पहले के जमाने में एक आदमी अभी बैठा है, और बैठा बैठा आदमी एकदम से वहां पे अपनी छाती पकड़ता है और मर जाता है। अरे भाई, 4-5 मिनट पहले अच्छी बात कर रहा था आदमी, बात करते करते अचानक कुछ तो भी हुआ, वो अपनी छाती पकड़ता है और मर जाता है। शायद तब हार्ट अटैक की कल्पना नहीं थी। हार्ट अटैक इतना सडनली आ सकता है और कुछ ही मिनटों में आदमी खत्म हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं थी। तब आदमी ने कल्पना की कि किसी ने तो भी मंत्र किया होगा, किसी ने तो भी जादू तंत्र किया होगा, और इस कारण ये आदमी मर गया।
ये अज्ञानवश काफी अंधविश्वास थे। साइंस जिस यूरोप में बहुत बड़ा है, 15वीं 16वीं शताब्दी से साइंस बहुत अच्छे ढंग से यूरोप में पनपा और उसी कारण यूरोप बड़े पैमाने पर अपने आप को पूरे दुनिया में ताकतवर सिद्ध कर पाया। यानी केवल इंग्लैंड की बात नहीं है, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे जर्मन्स हो, इन लोगों ने पूरे दुनिया पर कई जगहों पर राज किया है। वहां तक पहुंचे कैसे ये? जैसे जैसे साइंस बढ़ते गया, इनके शस्त्र बढ़ते गए। बाकी और लोगों के दुनिया में जो लोग थे उनसे ज़्यादा ताकतवर शस्त्र इनके पास आए। एक तरफ सैनिकों की डिसिप्लिन और दूसरे तरफ ताकतवर शस्त्र, इसके आधार पर पूरे दुनिया पर इन लोगों ने राज किया। उसी यूरोप में 19वीं शताब्दी तक कई स्त्रियों को जलाया जाता था क्योंकि उनमें शैतान है ऐसा माना जाता था। बाइबल में शैतान की कल्पना है, ईश्वर होता है, शैतान होता है। शैतान और ईश्वर में हमेशा झगड़ा चलते रहता है और ऐसी कुछ स्त्रियां होती है कि जिनमें शैतान आता है, इसलिए कई स्त्रियों को, इसको विच कहते हैं, ऐसे विचेस को बड़े पैमाने पर जलाया गया है यूरोप में। तो ये अंधविश्वास जो थे काफी अज्ञान के कारण थे। मालूम नहीं था कि एक्चुअली ये क्या चीज है। थोड़ा सा धार्मिक आधार पर कुछ बातें कही गई 2000 साल पहले, कुछ सालों पहले, वो बातें सच मानना, उसके आधार पर ही विचार करना और सही माने में कई सवालों के जवाब मालूम नहीं, इस आधार पर काफी अंधविश्वास हमारे समाज में तब दिखते थे। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज के ज़माने में अंधविश्वास पहले से ज़्यादा थे या है। पहले भी बहुत अंधविश्वास थे, लेकिन तब वो सही माने में अज्ञानवश थे, अज्ञान के कारण थे। तब अंधविश्वास कहना उनको पूरी तरह से सच नहीं होगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।